अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते स्टार्ट। नाजरीन। जैसा कि आप तमाम हजरात जानते हैं कि 99 टीवी की जानिब से हमेशा किसी एक बड़ी शख्सियत से हम इंटरव्यू लेते हैं और उनके ख़यालात को जो हम मालूम करना चाहते हैं। जैसा कि आप तमाम जानते हैं कि पॉलिटिकल, नॉन पॉलिटिकल और जितने भी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन हैं, इन तमाम के जितने भी बड़े बड़े लीडर्स हैं और जितने भी जो है दानिश्वर हैं, जितने अच्छे जो है लीडरान हैं, पॉलिटिकल लीडर हैं, हम उनसे हर हफ्ता एक इंटरव्यू लेते हैं ताकि उनके ख़यालात का इज़हार आप तमाम के सामने हो। आज हमारे दरमियान डॉक्टर शंकर नारायण साहब हैं, जो जॉइंट कन्वीनर 1969 तेलंगाना एजुटेशन कमेटी के जॉइंट कन्वीनर हैं। बहुत बहुत शुक्रिया साहब, आपने हमको यहाँ टाइम दिया, आप हमारे इसमें जो है शिरकत की। नमस्कार, थैंक यू। सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा डॉक्टर साहब कि 1969 तेलंगाना एजुटेशन कमेटी क्या है, इसलिए आपने जो इसका क़याम अमल में लाया। ये 1969 एजुकेटर्स कमेटी ये लोग हैं जो लोग 1916 में सेपरेट तेलंगाना स्टेट के लिए बहुत कुछ लड़े हैं। इतने बहुत कई लोग मर गए, हैंडीकैप हो गए, मेरे को खुद बुलेट लगा है। तो ये लोग पूरा बहुत मेहनत करें। आज हालत क्या हुआ है, इनको सबको रिकग्निशन नहीं है। ये लोग पूरे तो लोग भीख में मांग रहे, जो लोग फाइट करें ना, ये लोग जो आजकल घर में कुछ ऐसे फ्रीडम फाइटर्स है, सब पूरा बेग अभी कुछ भी नहीं है वो लोगों के लिए। बच्चे भी उनको हकाल दिए घर से, ऐसा हालत है इन लोगों का। इसलिए हम लोग क्या सोचे, ये 1916 में गवर्नमेंट से या सेंट्रल गवर्नमेंट से लड़के इन लोगों के लिए मिनिमम पेंशन, रिकग्निशन, ये सब दिला के कम से कम कुछ करना है इन लोगों को। इनको ऐसा ही नहीं छोड़ता है क्योंकि ये लोग जान में बाजी लगा के ये लोग अपना एजुटेशन में पार्टिसिपेट किए। अभी ऐसा नहीं छोड़ी, तेलंगाना आने के बाद उनका हालत क्या हो गया, बेहद हो गई। इसलिए हम लोग ये वेलफेयर कमेटी क्या कर रहे हैं बोलो तो, इन लोग पूरा आइडेंटिफाई कर लेके उनको मैक्सिमम हेल्प करना चाहते हैं। गवर्नमेंट से, स्टेट गवर्नमेंट से, सेंट्रल गवर्नमेंट से निकाल के, या हम खुद कंट्रीब्यूट करके इन लोगों की हेल्प करना चाहते हैं। ये हमारा मकसद ये है ताकि वो लोग भीख नहीं मांगना। तो डॉक्टर साहब, इसमें मैं आपसे ये बात मालूम करना चाह रहा हूँ क्योंकि तेलंगाना एजुटेशन में मैं समझता हूँ बहुत से लोगों ने अपने जानों की भी कुर्बानी दी, बहुत से लोगों ने जो है अपने अपने तरीक़े से जो है तेलंगाना एजुटेशन में अपना हिस्सा अदा किया। तो आप किस तरीक़े से इन तेलंगाना एजुटेशन एजुकेटर की मदद करेंगे और किस तरीक़े से जो इस एजुटेशन में अपनी जान गंवा दी है, किस तरीक़े से उनको इमदाद पहुँचाने की कोशिश करेंगे? और क्या आपने इस एजुटेशन के जितने भी लोग इस एजुटेशन में मारे गए, जिस एजुटेशन में शहीद हुए, क्या उन तमाम की आपने लिस्ट तैयार की है? क्या इन तमाम की लिस्ट तैयार करते हुए या आप स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट की इनकी लिस्ट आपने पेश की है? इनके लिए हम लोग क्या क्या डिस्ट्रिक्ट में एरिया वाइज कमिटीज़ बनाए हम लोग। अभी पूरे वो लोगों का आइडेंटिफाई, हमारा पुलिस रिपोर्ट भी थोड़ा हमारे लोगों के हमारा जो तेलंगाना एजुकेटर्स का है। और रिसेंटली हम DGP साहब को एक लेटर दिए, 369 जो मर गए इनका डिटेल्स भी चाहिए बोल के हम लोग शार्टली हम आ सकता है उधर से। और हमारा वॉलंटियर्स जो हमारा तेलंगाना डिस्ट्रिक्ट में, हर एक डिस्ट्रिक्ट में है, उन लोग अपना कोशिश कर रहे हैं, ऑलरेडी डाटा कलेक्ट कर रहे हैं। जो जेन्यून तेलंगाना एजुकेटर्स है उनका पूरा मेरे एक दो महीने में पूरा रेडी हो जाएगा। इसके बाद हम स्टेट और सेंट्रल को प्रेजेंट करना चाहते हैं। रिसेंटली सेंट्रल मिनिस्टर, अपना होम मिनिस्टर साहब अमित शाह को मिले थे, मिलके हमारा कमेटी जाके उनको रिप्रेजेंट करे थे। सेंट्रल गवर्नमेंट का जो भी पेंशन्स है फॉर फ्रीडम फाइटर्स, हमारा तेलंगाना फाइटर्स 69 वालों को भी देना बोल के हम लोग रिक्वेस्ट है। उन्हें बोले देखते हम कंसिडर करेंगे बोल के अपना एप्लीकेशन लिया। अभी ये कोशिश तो हो रहा है। इसी तरह हम अपना CM साहब को भी मिलना चाहते हैं। कई बार मिले, कई बार रिप्रेजेंटेशन दिया, लेकिन रिजल्ट नहीं आया। लेकिन वंस अगेन हम लोग उनसे मिलना चाहते हैं, मिलके कुछ भी कर सकते, जो भी मदद कर सकते हैं इन लोगों को करना बोल के हम लोग वो लाइन में, वो डायरेक्शन में हम लोग काम कर रहे हैं। नाइट एंड डे इसके ऊपर काम कर रहे हैं। डेफिनेटली हम मरने का अंदर कुछ ना कुछ हम दिला के मरेंगे। तो डॉक्टर साहब, मैं आपसे ये बात मैं मालूम करना चाह रहा हूँ कि क्या हम फ्रीडम फाइटर की जो है कैटेगरी में आते हैं? क्योंकि फ्रीडम फाइटर की कैटेगरी और तेलंगाना एजुकेशन की जो लोग शहीद हुए हैं, जो लोग मरे हैं, 369 पीपल, जैसा कि आप फरमा रहे हैं कि 369 लोग इस एजुकेशन में जो अपनी जानों की कुर्बानी दी। तो मैं ये समझता हूँ कि फ्रीडम फाइटर और तेलंगाना फाइटर बिल्कुल ही सेपरेट मामला है। तो आपसे मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि फ्रीडम फाइटर को क्या इनके साथ मिलेंगे, या ये 369 लोग जो मरे तेलंगाना एजुकेशन में,
क्या इनका और इनका रोल तो जो है तेलंगाना आज़ाद कराने में था। फ्रीडम फाइटर को तो हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए जो है उन लोगों ने अपनी जान की कुर्बानी दी। तो मैं ये आपसे जानना चाह रहा हूँ कि फ्रीडम फाइटर को तो हम एक अलग तरीके से उनके लिए हम लड़ सकते हैं, मगर हम तेलंगाना में रहते हैं, हमने मिलकर तेलंगाना की जो है सुनहरा तेलंगाना का ख्वाब देखा था, आपने भी देखा था, हमने भी देखा था। और जब भी जितने भी चीफ मिनिस्टर आए उन्होंने जो है तेलंगाना एजुटेटर के साथ जो है अच्छा सलूक करने का, उनको अच्छे से अच्छा पोस्ट देने का, अच्छे से अच्छा जो उनको मदद करने का उनका वादा किया था। तो मैं डॉक्टर नारायण साहब आपसे ये बात मालूम मैं करना चाह रहा हूँ, क्या ये वादा चन्ना रेड्डी ने पूरा किया? क्या ये वादा चंद्रशेखर राव ने पूरा किया, या फिर और किसी लीडर ने ये तेलंगाना एजुटेटर के साथ इंसाफ किया? अब तक आप जो अच्छा क्वेश्चन पूछे, ये 69 नेशनल इंडियन फ्रीडम फाइटर्स की ये फिर कुछ फ़र्क नहीं, क्योंकि उन्हें भी मर गया, इन्हें भी मर गया, जान सबके लिए एक ही है। ये लोग है ना अपने उन देश के लिए, अपने स्टेट के लिए जान मर गया तो उनको रिकग्निशन होना चाहिए। उनका फैमिली पूरा फुटका तो आ गया, तो इसलिए इनको, और ये वर्ल्ड गिनीज रिकॉर्ड एजुटेशन है अपना। 1 साल हुआ, 1 साल हमने अपना लाइफ गंवा दी और पूरा फ्यूचर पूरा चले गया। तो इसलिए क्यों ना अपन नेशनल फ्रीडम का स्टेटस क्यों नहीं देना इसको? अगर गवर्नमेंट चाहे तो दे सकता, क्योंकि उन्हें मर गया और अपना ज़िंदगी बर्बाद कर दिया, फैमिली पूरा फुटपाथ में छोड़ दिया, तो रिकग्निशन करने से कुछ कम नहीं पड़ता। उन्हें तो फ्रीडम फाइटर है, इतना है कि थोड़ा कम भी कर सकते हैं, लेकिन वो करने से भी कुछ देश के लिए नुकसान है। इन्हें भी देश के लिए लड़ा है, इन्हें भी स्टेट के लिए लड़ा है। तो डॉक्टर साहब मुझे आपसे मालूम ये करना था मुझे, जब आप 1969 फ्रीडम फाइटर के लिए आप लोग एक तंजीम जो है आगे लेके बढ़े हैं, आपका ऑर्गेनाइजेशन आगे काम कर रहा है, मैं आपसे ये बात मालूम करना चाहता हूँ कि तमाम तेलंगाना के, ये 32 डिस्ट्रिक्ट बनने से पहले तेलंगाना के मैं समझता हूँ कि 10 या 11 डिस्ट्रिक्ट कुछ थे। क्या इन तमाम डिस्ट्रिक्ट्स में आपने तेलंगाना एजुटेटर के बारे में कुछ अवेयरनेस प्रोग्राम को जो है ऑर्गेनाइज किया है, या आगे कुछ करने वाले हैं, इसके ऑर्गेनाइजेशन करने वाले हैं? अभी उस 1969 तेलंगाना एजुटेटर्स कमेटी में इसमें 4-5 ऑर्गेनाइजेशन है, पूरा डिस्ट्रिक्ट्स में काम करे सो है, पूरे लोग अपना टीम में है। अभी ये 4-5 टीम पूरा सबके पास सब डिटेल है, डिस्ट्रिक्ट का डिटेल है। अभी क्या कर रहे हैं, वन सेकेंड हम लोग रिन्यू कर रहे हैं, सब डिस्ट्रिक्ट से कांटेक्ट कर रहे हैं। जेन्यून फ्रीडम फाइटर्स का हमारे पास थोड़े लोगों के पास सर्टिफिकेट्स है, ये सब तो जेन्यून आइडेंटिफाई करके वन सेकेंड गवर्नमेंट को हम प्रेजेंट करना चाहते हैं। इतने लोग जेन्यून है, विद डॉक्यूमेंट्स हम लोग प्रूफ करके उन लोगों के लिए हम लोग फाइट करना चाहते हैं। तो डॉक्टर साहब, इसमें मैं ये समझता हूँ कि क्या आपने ये जो है इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने में थोड़ी देर कर दी, मुझे ऐसा महसूस होता है, क्योंकि 1969 से आज जो है 2020 आ गया है। आज 1969 से आज तक आपके ऑर्गेनाइजेशन या जिसने भी इसमें जॉइंट एक्शन कमेटी है, जिसमें मैं भी खुद शामिल हूँ, कि आप लोगों ने कोई ऐसा प्रोग्राम बनाया था कि जल्द से जल्द जो है इन फ्रीडम फाइटर को हुकूमत की जानिब से या स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट की जानिब से इसका कुछ फ़ायदा हो। मगर मैं नहीं समझता कि आप लोगों ने पहले से आज तक इसमें कुछ काम किया है। मगर मुझे ऐसा महसूस होता है कि 1969 से 2020 आ गया है। खैर चलिए, आपने जो है एक काम तो शुरू किया है उन शहीदों के लिए, तो क्या आप इसके लिए अब बड़े पैमाने पे कुछ एजुकेशन का प्रोग्राम बना रहे हैं? आप एजुकेशन 1969 में बड़ा लाठीचार्ज बहुत हुई, उसके बाद हम लोग छोड़ रहे हैं, शुरू से हम फाइट कर रहे हैं इसके ऊपर। अभी गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को कहीं रिप्रेजेंटेशन दी है, कहीं हमारे को अपॉइंटमेंट भी नहीं मिला, कहीं हमारा ऑर्गेनाइजेशन पूरा सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट के साथ फाइट कर रहे। सीएम ऑफिस को कहीं एप्लीकेशन दिए 1969 को आप रिकॉग्नाइज करो, कम से कम बुलाओ, उन बोले आज तक हमारे को रिस्पांस नहीं आया सेंट्रल। इसका मतलब है वो लोग गवर्नमेंट का थिंकिंग क्या है, बोलते ये लोग थोड़ा नंबर है, इनके क्या वोट हमारे को कुछ गवर्नमेंट को फर्क नहीं पड़ने वाला बोल के वो इसलिए उनको रिकग्नाइज कर रहे तेलंगाना से 9 वाले को। इसलिए गवर्नमेंट ने हम लोग क्या चाहता, हम भी ह्यूमन बींग्स है, हमारा तीन जनरेशन है, मैं अकेला हूँ लेकिन तीन जने होते हैं या 4 जने, उसका डेफिनेटली गवर्नमेंट को फर्क पड़ने वाला है, हल्लू पड़ रहा है, उसका असर पड़ रहा है अभी। इसलिए हमारे को हम लोग फाइट कर रहे हैं। 1977 में बढ़ा, 76 में हुआ, अभी रेगुलरली हम गवर्नमेंट को लिखते जा रहे हैं। हम लोग उधर रजिस्ट्रेशन 50 ईयर्स भी परसों सेलिब्रेट करे, पूरा डिस्ट्रिक्ट से लोग आए। हमारा एफर्ट्स तो, हमारा लड़ाई तो चलते रहेगा इसके ऊपर। गवर्नमेंट जब तक रिकग्नाइज नहीं करते हम लोग छोड़ने वाले नहीं।
अभी डिस्ट्रिक्ट से पूरा जाके पूरा ऑर्गेनाइज करने वाले बड़ा मीटिंग हैदराबाद में हम लोग लगाना चाहते हैं, स्टेट सेंट्रल सबको हम लोग मिलाना चाहते हैं। हमारा रिक्वेस्ट क्या है बोलते हो, इन लोगों के लिए एक है रिकग्निशन, सेकेंडली छोटा सा पेंशन, दर्द जिसको नहीं है जिसको, ये छोटा चीज़ हम लोग पूछ रहे। अभी जिंदा अभी देखो एक हम लोग मरते हैं। आरिफुद्दीन साहब आप पहचानते, इतना बड़ा तेलंगाना फ्रीडम फाइटर है, लास्ट वीक देहांत हो गई, अच्छा लीडर चला गया आपने। तो ऐसे एक मरते जा रहे हैं हम लोग, अभी बहुत कम लोग हैं। अगर स्टेट गवर्नमेंट सोचा था स्मॉल पीनट है उन लोगों का, अगर हमारा रिकग्नाइज, लेकिन हमारा जो हमारा कर्सिंग्स है ना, डेफिनेटली गवर्नमेंट के गिरेगा। हम लोग पूरा बर्बाद हो गए, 1960 वाले पूरे बर्बाद हो गए। ये छोटा रिकग्निशन देने से गवर्नमेंट कुछ जाने वाला नहीं, अच्छे लोग मरते जा रहे हैं। लास्ट वीक में 6 लोग मर गए तेलंगाना फ्रीडम, अभी कितने लोग हुए, हज़ारों में रहेंगे हम लोग। हज़ारों में रिकग्नाइज करने से गवर्नमेंट का अच्छा रिकग्निशन मिलती, और हमारा भी कर्सिंग्स गवर्नमेंट को नहीं गिरती। इसलिए गवर्नमेंट हमारों को अभी तेलंगाना फ्रीडम फाइटर्स और 1960 वालों को बुला के बातचीत करने से बहुत अच्छी चीज़ होगी। हम लोग पूरा खुश रहेंगे, हमारा फैमिली पूरा हैप्पी रहेंगे। नहीं डॉक्टर साहब, मैं असल आपसे मेरा जो मकसद आपसे मालूम करना था आज का, जो आपका जो हम आपके ख्यालात मालूम करके तमाम तेलंगाना के अवाम तक ये बात हम आपकी पहुंचाना चाह रहे थे कि आपने जो प्रोग्राम शुरू किया है तेलंगाना एजुकेटर के लिए, उनके जो है फैमिलीज़ के लिए, उनके जो है खाने पीने का, उनका जो है मेंटेनेंस के लिए आप लोगों ने बात सोची, बहुत अच्छी तरीके से सोची। मगर मैं आपसे एक बात ये भी मालूम करना चाहूँगा कि गवर्नमेंट की जानिब से तो आएगा वो, उसको हम एक तरफ बाजू रखते हुए हम इस बात पे मैं आपसे इस बात का सवाल करना चाह रहा हूँ कि गवर्नमेंट की एड जब तक आएंगी उसके लिए हमको इंतज़ार करना पड़ेगा। क्या आपकी ये तेलंगाना 1969 एजुकेटर जो आपकी जो कमेटी बनी है, क्या आप इसके लिए उन एजुकेटर जो अपनी जानें गंवा चुके हैं तेलंगाना हासिल करने के लिए, उनके लिए क्या अब आपने किसी किस्म का फंड जमा करने का फैसला किया है या नहीं किया है? लास्ट मीटिंग में यही पॉइंट रेस हुआ था। अभी हम लोग थोड़ा स्पॉन्सर्स को रिकग्नाइज करना चाहते हैं। पहले हम लोग और लिस्ट ले रहे, जो जेन्यून तेलंगाना 69 का लिस्ट आने बाद हम लोग अपना तरफ से कुछ मदद करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल किसी कोई जेन्यून है पूरे मेडिसिन देना, हम लोग स्पॉन्सर कर सकते। ऐसा स्पॉन्सर्स आइडेंटिफाई टिल गवर्नमेंट का हेल्प आने तक हम लोग ऑल्सो वी वांट टू गिव समथिंग। तो वो एफर्ट्स है। अभी डिस्ट्रिक्ट में से लिस्ट के लिए हम पक्का लिस्ट के लिए हम वेट कर रहे हैं। ये 1-2 मंथ्स में हम लोग वो लिस्ट हमारे को आ गए तो, और गवर्नमेंट में मैं लिखा, हम लोग लिखे थे गवर्नमेंट का भी, अगर गवर्नमेंट से भी अपन लिस्ट मिल गया तो हम लोग इजी जाके उन लोग मदद कर सकते हैं। रिच है, पेंशन मिल रहा है उनका फैमिली को, तो हम लोग उन लोगों नहीं करना चाहते। जो पूर है, जो हेल्पलेस है, उनको जाके वी वांट हेल्प इन स्मॉल वे, वी वांटेड टू हेल्प हिम। లేదు సార్, ఇంకొకటి నేను అసలు మీకు అడిగేది ఏంటంటే, ఇప్పుడు పెన్షనర్స్ గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్ రిటైర్డ్ అయిపోయిన తర్వాత వాళ్ళకు పెన్షన్ దొరుకుతుంది, వాళ్ళకు ఈహెచ్ఎస్ గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్ నుంచి వాళ్ళకు మెడిసిన్ దొరుకుతుంది. ఎవరికి ఇల్లు లేదు అని గవర్నమెంట్ ఒక అనౌన్స్మెంట్ చేసింది, డబల్ బెడ్రూమ్ ఇల్లు తయారు చేసి హోమ్లెస్ పీపుల్స్కు ఇల్లు ఇస్తున్నారు. మీరు అది దీని గురించి పట్టుకొని మీరు గవర్నమెంట్కు రాయవచ్చు కదా, పెన్షనర్స్కు ఏ విధంగా మీరు సహకరిస్తున్నారు, ఏ విధంగా మీరు పెన్షన్ ఇస్తున్నారు, ఏ విధంగా మీరు మెడిసిన్ గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్ ద్వారా వాళ్ళకు మెడిసిన్ సప్లై చేస్తున్నారు, ఏ విధంగా డబుల్ బెడ్రూమ్ పూర్ పీపుల్కి ఇస్తున్నారు. అదేవిధంగా మీరు కూడా మీ ఆర్గనైజేషన్ ద్వారా స్టేట్ గవర్నమెంట్కు ఒక రిప్రజెంటేషన్ చేసి వాళ్ళకు కూడా 69 ఎజిటర్స్, ఎందుకంటే నేను ఏమనుకున్నా అంటే గవర్నమెంట్ చీఫ్ మినిస్టర్ కానీ మన హోమ్ మినిస్టర్ కానీ ఎవరైనా ఉన్నా కానీ only 369 people have died in the Telangana agitation. So it is easy to provide all the facilities to the Telangana agitator. సో నేను ఏమంటున్నా అంటే మీ ద్వారా ఏమైనా ఒకటి ఇట్లా డీటెయిల్ రిప్రజెంటేటివ్ తయారు చేసి చీఫ్ మినిస్టర్తో కలుసుకొని ఎట్టి పరిస్థితుల్లో మీరు చీఫ్ మినిస్టర్తో కలుసుకొని ఒక లెటర్ తయారు చేసుకొని, సార్ మీరు అన్నిటికీ మంచి బాగా చేస్తున్నారు, డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇస్తున్నారు, పెన్షనర్స్కు మీరు మెడిసిన్ సప్లై చేస్తున్నారు ఈహెచ్ఎస్ ద్వారా, అదేవిధంగా 369 పీపుల్కు మీరు ఇచ్చేస్తే మీకు స్టేట్ గవర్నమెంట్ పెద్ద భారం పడేది లేదు. నా ఉద్దేశం ఏమంటే మీరు ఒక రిప్రజెంటేటివ్ తయారు చేసి మీరు ఇవ్వడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారా లేదు? దీనికి ముందు ఆల్రెడీ చాలా లెటర్స్ ఇచ్చాము సార్, ఈవెన్ అపాయింట్మెంట్స్ మాకు దొరకలేదు. చాలా మా ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ రాసాము, ఇచ్చాము, మాకు దానికి రెస్పాన్స్ రాలేదు సీఎం దగ్గరికి వెళ్ళి. సో ఇది చిన్న ఇష్యూ అనుకున్నాడేమో,
ఇంకా మీరు చెప్పి ఇప్పుడు మీ ద్వారా మీరు మంచి ఐడియా ఇస్తాం, మళ్ళీ ఒకసారి మేము వీళ్ళకి ఒక రిప్రజెంటేషన్ తయారు చేస్తాం. ఇంత లోపల మాకు లిస్ట్ వచ్చేస్తుంది, జెన్యున్ ఎవరైతే దీని మీద సఫరర్సో ఆ లిస్ట్ వస్తే దాన్ని పెట్టుకొని ఒక లిస్టు సీఎం గారికి మళ్ళీ వన్స్ అగైన్ రిప్రజెంట్ చేస్తాం. ఇది ఇప్పుడు రీసెంట్గా కూడా సెంట్రల్ హోమ్ మినిస్టర్ అమిత్ షా గారికి దాంట్లో బాగా రాసాం, అన్ని ఏమేమి కావాలని రాసాం. అలాగే వన్స్ అగైన్ ఇప్పుడు లేటెస్ట్ వన్స్ అగైన్ సీఎంకి డిస్ట్రిక్ట్ నుంచి ఇన్ఫర్మేషన్ రాగానే ఇంకోసారి కూడా రాస్తాం. లెట్ us see. Let us hope that they will something. Sir, that is another thing. We are writing a letter to Yes, Home yes. Minister and Chief Minister. That is another thing. Yes. But what my intention is there. I want to one question with you, because you are a joint convener of 1969 Education Committee. So why you are not going to start a education program in Telangana also with at Indira Park to expose all these things regarding Telangana 1969 తెలంగాణ ఎడ్యుకేటర్స్. సో నేను ఏమనుకున్నా అంటే మీ ద్వారా ఒక పెద్ద ఎడ్యుకేషన్ అందరికి పిలుచుకొని అందరు సాయం చేస్తారు మీరు. ఎందుకంటే ఈ మన చంద్రశేఖరరావు గారు చెప్పేటట్ల, చెన్నారెడ్డి గారు చెప్పేటట్ల ఏ విధంగా చెప్పిండ్రో తెలంగాణ వస్తే బంగారు తెలంగాణ అవుతుంది, అందరికీ మంచి బెనిఫిట్ ఉంటుంది, అందరికీ ఇది అవుతుంది. ఇవాళ వీళ్ళు మన ప్రాణం కోల్పోయిన తర్వాత కనీసమైనా మీరు వాళ్ళ సేఫ్టీ గురించి ఒక పెద్ద ప్రోగ్రామ్ ఇందిరా పార్క్ దగ్గర లేకుంటే ఎక్కడైనా చేయడానికి కంటిన్యూ ఒక ఎడ్యుకేషన్ చేయడానికి ఏమైనా మీరు ఆలోచన చేసిండ్రు లేదు మీ కమిటీ? లాస్ట్ మీటింగ్లో డిస్కషన్ అయింది. డిస్ట్రిక్ట్ నుంచి మళ్ళీ ఒకసారి గవర్నమెంట్కి రిప్రజెంటేషన్. సెకండ్లీ మాకు బిగ్గెస్ట్ హ్యాండిక్యాప్ ఏమంటే ఈ తెలంగాణ 69 ఫ్రీడమ్ ఫైటర్స్ అంతా నౌ దే ఆర్ అబౌవ్ 60, ఆమె అబౌవ్ 70-80 ఉన్నారు. వీళ్ళ మూమెంట్ ప్రాబ్లం ఉంది. సపోజ్ ట్రావెల్లో చనిపోయారనుకోండి, అన్నసరి కర్సింగ్స్ మనకు హెల్ప్ చేయబోయి వాళ్ళని ఫ్యామిలీని ఇది చేసినట్టు అదొకటి. ఇంకోటి ఏమంటే ఇప్పుడు ఈ ఎడ్యుకేషన్ లాస్ట్ టైం 50 years సెలబ్రేట్ చేసాం. అందరు డిస్ట్రిక్ట్స్ నుంచి 900 మంది వచ్చారు, అంత ఓల్డ్ ఏజ్ పీపుల్ వచ్చారు. అందరూ కూడా మీరు ఫైట్ చేయండి, మీరు చేస్తున్నారు కదా, మా డిస్ట్రిక్ట్లో పెట్టండి, అక్కడ మేము వస్తామని చెప్తున్నాం. స్టిల్ మీరు ఇప్పుడు వన్స్ అగైన్ డిస్ట్రిక్ట్స్లో అందరు కన్సల్ట్ ఒక పెద్ద మీటింగ్ హైదరాబాద్లో పెట్టబోతున్నాం. పెట్టి దాన్ని మొత్తం హైలైట్ చేసి గవర్నమెంట్ నోటీస్ తీసుకొచ్చి వీళ్ళని ఎట్లా హెల్ప్ చేయాలా మీరు అన్నట్టు మేము ప్రెషర్ తీసుకురాబోతున్నాం. సార్ ఇప్పుడు రీసెంట్లీ మీరు చూడవచ్చు, ఆఫ్టర్ ది మున్సిపల్ ఎలక్షన్ బీజేపీ చాలా పెద్ద ఎత్తున పాలిటిక్స్లో ఇన్వాల్వ్ అవుతుంది. తెలంగాణలో కూడా 48 సీట్స్ దాకా వీరు విన్ అయిపోయిండ్రు. దాని తర్వాత కొంచెం ఎడ్యుకేషన్ స్టార్ట్ అయింది, ఎంప్లాయీస్ ఎడ్యుకేషన్ స్టార్ట్ చేస్తున్నారు. నేను ఒక ముఖ్యమైన ప్రశ్న మీకు ఏమడుగుతున్నా అంటే, why not you are taking support of Congress party, CPI, CPM, other political parties? You take the support of that parties and take the knowledge of all the Telangana education people in the knowledge of the political parties. I think it is benefited to you. क्योंकि साहब इसलिए अगर आप जब तक पॉलिटिकल पार्टीज़ की आप सपोर्ट नहीं लेंगे, आपके लिए ये जो है ये सब तमाम चीज़ें हासिल करना बड़ा मुश्किल होता है. आप लोग ये क्यों नहीं सोचते कि जब एम्प्लॉइज़ की सपोर्ट तमाम जो है पॉलिटिकल पार्टी कर रही हैं, उनके PRC का मामला हो दीजिए, उनके जो DA का मामला हो दीजिए, ये तो इन लोगों ने तो अपनी जान की कुर्बानी देकर तेलंगाना को हासिल किया था. तो क्यों ना आप तमाम पॉलिटिकल पार्टी के पास जाके आप अपना मेमोरेंडम उनको सपोर्ट करके उनसे भी जो है आप मदद अगर हासिल करने की अगर आप कोशिश करेंगे तो मैं समझता हूँ कि आपके लिए बेनिफिट होगा और आगे आने वाले दिनों में आपके एजुकेशन में थोड़ा स्ट्रांग पोजीशन आपकी ले सकेगी. एक्सैक्ट. इसका पहले हम लोग कहते हैं इवन MIM साहब, असदुद्दीन साहब से मिले, पूरा अपोजिशन कम्युनिटी सब लीडर्स, L रमणा, ये लोग पूरा अपने इसको आए थे, वो लोग पूरा सपोर्ट करने रेडी है. इतना है कि हम लोग ऐसा न्यूट्रल जाके हम लोग गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, अगर पॉलिटिकली इसके लिए मैं नहीं देता हूँ तो थ्रू इनका रॉन्ग चैनल में है ऐसा बोल के वो नहीं बना बोल के गिवन दम सफिशिएंट टाइम. अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग उनसे रिप्रेजेंट करेंगे हमारा पूरा जेन्युइन प्रॉब्लम. अगर नहीं ये लोग सोल्यूशन नहीं आए तो वी विल टेक द हेल्प ऑफ ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज फॉर जेन्युइन जस्टिस. सब मेरा आपसे डॉक्टर साहब, मेरा आपसे असल और एक अहम सवाल ये है कि अब आज इस वक्त जो है तेलंगाना का जो पोजीशन है, तेलंगाना की पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर जो है, इसमें आपके हमारे हरदिल अजीज़ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट असदुद्दीन अवैसी साहब का भी बहुत अच्छा जो है इसमें इम्पैक्ट है. और उसी के साथ साथ शबीर अली साहब हैं, रेवंत रेड्डी साहब हैं और वेंकट रेड्डी साहब हैं CPIM और CPI के. ऐसे बहुत से पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं. तो आप इनसे क्यों मदद लेने के लिए आप पीछे हट रहे हैं? इसलिए कि अब आपको ये वक्त ऐसा है कि अगर ये वक्त आपका गुजरता चले जाएगा
तो फिर आपके लिए आने वाले दिनों में ज़रा इसकी ज़्यादा आपको जो है इसको डिफ़िकल्टीज फेस करना पड़ेगा। आप इस बारे में आपका क्या ख्याल है कि पॉलिटिकल पार्टियों से, जैसा असदुद्दीन अवैसी साहब हैं, मोहम्मद अली शबीर साहब हैं, या रेवंत रेड्डी साहब हैं, या वेंकट रेड्डी साहब हैं, और बहुत से जो है ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें जो है वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है, पॉलिटिकल नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, तो क्या आप इन लोगों से आने वाले जो है पीरियड में इनसे मदद लेने की आपने कुछ सोचा है? यस सर, आप अब तक तो हम लोग चाहते न्यूट्रल जाके गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज करेगा बोल के हम लोग इंतज़ार कर रहे थे। अब ऐसा हो गया गवर्नमेंट कुछ रिस्पांस नहीं करे, इसलिए हम लोग नेक्स्ट मीटिंग में बैठ गए, सब पॉलिटिकल पार्टी, सब एनजीओ जो भी इनको जेंशन दिलाना चाहते हैं उनका सबका मदद लेके हम लोग इसको एजुटेशन हम लोग फर्दर लेकर जाने के लिए तैयार है। अभी नेक्स्ट मीटिंग में वही डिसीजन हो जाएगा। हम लोग हम पहले भी बोला था, अभी भी बोल रहा हूँ, हम मरने के पहले, मैं मरने के पहले कम से कम कुछ ना कुछ दिलाना चाहता हूँ। ये अगर नहीं तो मेरा सोल रेस्ट नहीं होएगा। दैट्स वी वांट फाइट विद द गवर्नमेंट, कुछ ना कुछ दीजिए उन लोगों को, क्योंकि उन लोग अपना 1 ईयर फाइट करे सो है, गिनीज रिकॉर्ड है ये लोग 69 का तेलंगाना का एजुटेशन बहुत लोग अभी जो है उनको कुछ भी नहीं मालूम है क्या कैसा हुआ था, हम लोग कितना सफ़र हुए थे 69 में, ये नहीं मालूम है। अभी क्या बोलते हैं इन लोग, क्या है 69 बुढ़े लोग हो गए ऐसा समझ लेकिन हमारा तजुर्बा अलग ही है। इसलिए गवर्नमेंट को भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, उतना दूर आप नहीं जाइए, डोंट अलाउ अस टू क्रॉस ओवर लिमिट्स। विथिन एक बार बुलाए कि हम लोग कुछ हमारा प्रॉब्लम सुन के जस्ट यू डू समथिंग बोल के हम लोग करना, आपका थ्रू हम लोग प्रेस का मीडिया का थ्रू हम लोग रिक्वेस्ट करना चाहते हैं। और बड़ा एजुटेशन हम लोग प्लान कर रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट्स में पूरा ग्राउंड वर्क हो रहा है। डॉक्टर साहब, मेरा और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपके साथ है। 69 का जो है एजुटेशन में 369 लोग अपनी जाने गंवाए तेलंगाना हासिल करने के लिए। उनका एक ही मकसद था कि जब तेलंगाना बनेगा तो हम सब गरीब लोगों को उनका उसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। मगर एक चीज़ मैं ख़ास तौर से थोड़ा मुझे एक अजीब सा महसूस हो रहा है कि जब चंद्रशेखर राव साहब ने तेलंगाना एजुकेशन का प्रोग्राम शुरू किया था, क्यों नहीं उन शहीदों को भी आप अपने इस एजुकेशन में अगर आप मिला लेंगे तो मैं समझता हूँ कि आने वाले दिनों में उनकी भी जो है आपको जो है सहानुभूति आपको मिलेगी, उनका भी आपको सपोर्ट मिलेगा। वो लोगों के जो है डिपेंडेंट भी आपके साथ रहते हुए आपके प्रोग्राम को और ज़्यादा मजबूत आप बोले सर बराबर। लास्ट वीक मेरे को उनसे फ़ोन कॉल आया, वो लोग भी हमारे इस पर शामिल होना चाहते हैं। वो लोग कौन लोग? जो आप 2002 से जो एजुटेशन 2014 तक हुआ तो वो लोग भी हमारे साथ जाना, डेफिनेटली वेलकम, क्योंकि उनका जान भी सबका जान एक ही है। वो लोग भी जैन कौन है बोल के हम लोग रिकग्नाइज कर रहा सारे, मैक्सिमम उन लोग को हेल्प करेंगे। सेकेंडली 369 जो फिगर बोल रहा है वो गलत है मेरा, क्योंकि मैं डे 1 एजुटेशन से मैं हूँ, सिकंदराबाद में पैदा हूँ, बोईगुड़ा में। एक ही दिन 7 डेड बॉडीज, बद्री विशाल पेटी साहब बंसलाल पेट में है ना, 7 डेड बॉडीज बच्चों का है। उसका एज कितना है मालूम है? आप परेशान हो जाएंगे। 12 साल से 16 ईयर में वो शूट करे, एक्चुअली एज पर रूल दे आउट शूट बिलो द नी, उन लोग डायरेक्ट शूट करके 7 बच्चे बंसलाल पेट में हम लोग दाखिल किए उनको। बद्री विशाल पेटी साहब विटनेस है इसकी, बंसलाल पेट पूरा उनका ही था जब भी। सो 369 फिगर वो देश में ये प्रेस नहीं था, बहुत लोग मर गए। 316 इज नॉट द करेक्ट फिगर, आई डोंट एग्री ऑन दैट। बहुत लोग मर गए, तो इसलिए उन लोग पूरा हम लोग में हमारा कोशिश फाइनली कंक्लूजन इज दैट वी विल फाइट फॉर तेलंगाना फ्रीडम फाइटर्स। वो 1969 हो या उसके बाद जिसको उनका हेल्प से थ्रू सीएम थ्रू हम फाइट करेंगे। अगर उन्हें नहीं दिया तो हमारा वी हैव टू हैव आवर ओन यू नो, डेफिनेटली उन्हें हेल्प करता बोल के मैं सोच रहा हूँ। अगर नहीं कर रहा तो वी हैव आवर ओन नॉर्मल एजुकेशनल मोड। तो बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपसे बातचीत हुई, बड़ा अच्छा लगा मुझे। अब मैं आपसे आखिर में ये बात आपसे मैं कहना चाहूँगा कि ये जो 1969 के एजुकेटर जिन्होंने अपनी जानें गंवाई, उसके बाद चंद्रशेखर राव साहब के एजुकेशन में उन लोगों ने जिस तरीके से जानें जमाई, आप तेलंगाना के अवाम से आपके अपने क्या ख्यालात हैं, उनसे आप क्या रिक्वेस्ट करना चाह रहे हैं? अगर करेंगे तो मैं समझता हूँ कि ये एजुकेशन को इसमें ज़्यादा से ज़्यादा तक़वीत हासिल होगी। मैं इतना आपका तो क्या रिक्वेस्ट कर रहा हूँ बोलो तो, जो
69 में जो मर गए उनका फैमिलीज किधर भी अभी रिकग्नाइज नहीं करना सक रहे हम लोग। पुलिस डिपार्टमेंट भी हम लेटर दिए, कितने लोग डिटेल्स नहीं आ रहा हमारे को। इसी तरह 2002 से 2014 तक जो लोग मर गए उनका भी अगर डिटेल्स हमारा आ गया बोल तो हम गवर्नमेंट को पास लेके जा सकते। अगर थोड़े लोग मिस हो गया बोल तो उनको दे सकते, क्योंकि गवर्नमेंट को टाइम उतने लोगों को डिटेल्स मिला कि नहीं मिलता हम लोग मदद कर सकते एज ए तेलंगाना फ्रीडम फाइटर। इसलिए जो जिसके पास इंफॉर्मेशन है इनके बारे में हमारे को दीजिए। हम लोग हमारा तेलंगाना हमारा कमेटी है, हम लोग उनको जाके उनका जो मिलना है उन लोग गवर्नमेंट से फाइट स्टेट गवर्नमेंट से हम लोग रिप्रेजेंट करके उनको कुछ जस्टिस हम दिलाएंगे। दैट्स व्हाट वी आर। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपसे। मैं तेलंगाना एजुटेशन और ये 2002 के एजुटेशन के बारे में आपने बहुत ही जो है अच्छे मालूमात हमको दिए। तो मैं इसी के साथ मैं शंकर नारायण डॉक्टर साहब का TV 99 की तरफ से शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने अपना कीमती वक्त निकाल के 1969 के जो एजुटेशन में जो अपनी जानें गंवाई उन्होंने आपने बहुत ही अच्छी मुफीद मशवरे दिए। तो मैं भी तमाम तेलंगाना से आवाम से इस बात की गुजारिश करना चाहूँगा कि डॉक्टर साहब और उनकी जो कमेटी 1969 एजुटेशन कमेटी जो एक एजुटेशन लेके चल रही है, जो आपको फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश कर रही है, यकीनन अगर आप उन लोगों की मदद करेंगे तो आने वाले दिनों में शायद आपको जो है इसका ज़रूर फ़ायदा पहुंचेगा। खुदा हाफिज़। मैं भी आपको TV 99 को थैंक्स करना चाहता हूँ, क्योंकि ये बड़ा इशू ये तेलंगाना एजुटेशन सब भूल गए इन लोगों को। आप आके इसको रेस कर रहे तो बहुत अच्छा सोशल वर्क कर रहे हैं। आई एम थैंकफुल टू यू फॉर शमशाद कादिर साहब। First of all, I want to thank Mr. Shamshad Kadir sir for the efforts what you are putting. Definitely, thank you for that. Thank you. जैसा कि आप तमाम जानते हैं कि TV 99 की जानिब से हर मरतबा किसी एक इंटेलेक्चुअल या किसी बड़े सियासी लीडर पॉलिटिकल सियासी लीडर से हम हमेशा इंटरव्यू लेते हैं। तो आज मुझे बड़ी खुशी है कि मैं अशोक कुमार साहब तेलंगाना एजुटेटर के जो है आप एडवाइज़र भी हैं। मैं उनसे चंद बातें तेलंगाना एजुटेशन के सामने मालूम करना चाहूँगा। तो अली जनाब अशोक कुमार साहब, बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर। आपने हमको जो है इस बात का टाइम दिया कि आप तेलंगाना एजुकेशन के बारे में कुछ अपने ख्यालात का इज़हार करें। जैसा कि आप जानते हैं कि TV 99 हर जो है एक बड़े आदमी का इंटरव्यू लेती है, चाहे पॉलिटिकल हो नॉन पॉलिटिकल हो। ये तो आप लोगों ने जो प्रोग्राम शुरू किया है 1969 के एजुटेटर का, बड़ी खुशी की बात है। मैं आपसे इस बारे में चंद सवाल करना चाहूँगा कि 1969 का जो एजुटेशन था जिसमें जो है मैं समझता हूँ 369 लोगों ने अपनी जान दी थी ताकि तेलंगाना हासिल कर सके। तो आपका इस बारे में क्या ख्याल है और किस तरीके से आप ये तेलंगाना एजुटेशन में 369 लोग जो अपनी जानें गंवाए हैं, किस तरीके से उनको जो है आप उनको जो है फ़ायदा पहुंचा सकेंगे स्टेट गवर्नमेंट की जानिब से? ये फ़ायदा बोल के नहीं बोलता है सर, ये अपना रेस्पॉन्स बोल के बोलता हूँ, क्योंकि ये डेमोक्रेसी का पहले पहलू है। जो पीपल व्हाट एग्जैक्टली पीपल आर रिक्वायरिंग, what the aspirations of the democracy, what is the crux of the democracy, and it is for the people, by the people and for the people. That is the preamble of the constitution. If something is not working for the people, where the people are living, then the people are start asking, saying that why we are deprived, why we are not getting the rights we are supposed to take, what is a democracy read and what is happening. So that is a fundamental question raised in 1969 after 13 years of statehood formation. और statehood formation होने के बाद 13 years के बाद में the people who supposed to made a restructuring of the state, वो structure में जो मिलना है, जो minimum मिलना है, वो लोगों को नहीं मिला। जो लोगों को नहीं मिला मतलब है the people are there very much starving for the infrastructure, the people are suffering from the employment, and the people are suffering from the international level or the national level provisions which the government of India is supposed to expecting the people, but they could not able to give. Little the people are feel saying that there is a polarization is taking place between the two sects. Polarization taking place between the two classes. Polarization is taking place between the two sets of the people. So this demarcation made the people to go for the separate statehood. It is, I feel, completely say that it is not a creation of the nothing new. The creation of the democracy, how they want to apply to the people of that particular class.
if you see that अगर 1969 if you go and thoroughly look into it, it is a class example for the reformation of the democracy in the world. As of now, there are the 33 or 34 years the continuous struggle they are maintaining the people for the making a democracy finest element for the people and by the people and the people, that the element has to be applied to the Telangana. In that formation, if you say that the people, the 1969 people who are sown the beans, they have to tell saying that these all the democratic lovers or the democratic, they are striving from the democracy in the form of, in restoration of the democracy, many people lose their lives. And one of the saddest part is, there is, in a year, there is a 365 days are there. But here 369 people are died. That is a very, very great misery, and even the people are died. If the cause is not that strong, the things would have been despair. But it's not happened. Uska wajah se, and time and again, intensity is increased. You can feel saying that 1969, 1972, 2006, 2011, 2014, how there is a different stages, the things are taking place. The first and last stage, what the people are made, we required our own treasury. What we are getting should get our own treasury. And at the same time, people start asking, saying that we required our own resources. And again, the people are asking, saying that we required the employment, which we are entitled. You see, nothing but it is a statehood requirement. For example, when the formation of India, we are also starving for these three only. There are also people living. Why the people are asking for the independent India? That time, the minimum requirement the people has to get, they are not got it. Then the struggle of India is emerged. After formation of the statehood, that means the government of India, then again the restructuring of the statehood is started. First SRC was done and second SRC is due. But in the formation of SRC, the people supposed to get the states, that statehood the people could not able to aspire, imbibe or aspiration. That is what the things is formation, whereby the soul of the democracy is clearly culminated in 1969. That's what I feel. अशोक कुमार साहब, एक और ख़ास बात आपसे पूछना चाह रहा हूँ, जैसा कि अब आपके हमारे एडमिनिस्ट्रेशन में हमारे सनाउल्लाह खान साहब बहुत सीनियर मोस्ट लीडर हैं, उन्होंने भी अपनी बहुत सी ज़्यादा कुर्बानी दी, उनके साथियों ने भी दी है। तो अब इस माहौल के हिसाब से मैं आपसे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछना चाह रहा था कि 1969 का जो इलेक्शन हुआ था, उसका गुजरते हुए मैं समझता हूँ 30 से 35 साल का अर्सा हो चुका है। क्या इसमें हम लोगों ने देर नहीं कर दी? इसमें कुछ देर करना अंधेर कर नहीं बोल सकता है सर। एक आपको दूध को दही बनाने के वास्ते उसको गर्म करना ही पड़ेगा। जी ठीक है सर। और इसमें गर्म करने के टाइम पे ज़्यादा गर्म होता है, उबल जाता है। ऐसा उबलने वाले राख वैसा वाले 369 पीपल है। बाद में जो दूध बनाना, उसके बाद दही बना, दही के बाद मेवा मिल रहा, जो मेवा का जो हकदार है उसको नहीं मिल रहा, उसके वास्ते माई फील इट इज़ वेरी डिलाइट। तो साहब इसमें और एक चीज़ खास बात आपसे कहना चाहूँगा कि जैसा कि 1969 के बाद का भी बड़ा एजिटेशन चला चंद्रशेखर राव साहब के जो है तेलंगाना हासिल करने के लिए, उसमें भी बड़ी हैरत की बात यह है कि चंद्रशेखर राव साहब ने सुनहरा तेलंगाना बनाने का ख्वाब देखा, सुनहरा तेलंगाना बनाने का ख्वाब हमको बताया, हम सबको जो है नई नई चीज़ों से वाकिफ़ कराया, हमको हर तरीके से मदद करने की उन्होंने कोशिश की। क्या आप समझते हैं कि इस एजुटेशन में तेलंगाना बनने के बाद उसका कुछ आपको हमको कुछ फ़ायदा हुआ? ऐसा है सर, वो 1969 में जो एजुटेशन में हमें अपना जान लड़ाया और पूरा खो लिए, और जो जितना आदमी आज का भाई सनाउल्लाह का टाइम थे, अगर उसका पोता पड़ता दादा को बोलता है भाई सनाउल्लाह दादाजी आप क्या करा, बोले तो कुछ नहीं बात कर पा रहे। उस सिचुएशन में उतना जो मिलना है नहीं मिला है, मगर शुरुआत तो हुआ। 100% बोलता हूँ नेशनल ये तेलंगाना में जो होना है उसका तो शुरुआत तो हुआ, आज नहीं तो कल होना ही चाहिए। क्योंकि तो मैं बोलता हूँ ये 5-10 साल के अंदर ही ऐसा है। नेक्स्ट जनरेशन है 1969 में आज के देखे तो ऑलमोस्ट देयर इज एन 55-51 ईयर्स, तो ऑलमोस्ट द पीपल वाज एस्पिरेंट 70 प्लस में आए। अगर 10 साल के अंदर कुछ नहीं करे ना, जो आदमी का ख्वाब में रह गया ना, वो अपना हैसियत में नहीं मालूम होता है। इसलिए तो आप जैसे वाला कादरी साहब अभी है, सनाउल्लाह है, शंकर नारायण साहब है और डॉक्टर पूरा साहब है, हाँ
ये पूरा आपको ये ख्वाब था, अभी ख्वाब बन गया, हकीकत में बनने वाला है। इसलिए मैं समझता हूँ 100% दैट गॉड इज देयर, ही इज गिवन अ गुड लाइट, एंड इवन वी आर स्ट्रगल फॉर 200 years फॉर गेटिंग अवर थिंग। अभी ओनली 30, 40, 60 years we could able to get formation. I feel within 10 years all the blessings of you all people, and the people are telling, sir, we are making an advisor. Sir, I am making an advisor, I am preparing as a soldier. The people who are the lieutenants, the people are sufferers, and as a young people or anybody who has to come forward, you have to give a respect to the people who are their aspirant. You have to make the Telangana the supposed to be what the people are dreamt it, and उसके वास्ते हम लोग पूरा काम करने के वास्ते हम तैयार, सोल्जर के वास्ते तैयार है। सर इसमें और एक क्वेश्चन है आपसे, जैसा कि 1969 का आपने जो है एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा काम किया और एक काबिल तारीफ भी है, इसलिए कि वो जो 369 पीपल है या उससे और ज़्यादा भी लोगों जो है इसमें अपने जान की कुर्बानी, अनअकाउंटेड है, जान की कुर्बानी दिए हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि ये हुकूमत को चाहिए था, ये उनकी अपनी जिम्मेदारी थी कि जिन्होंने अपनी जान की कुर्बानी देते हुए अपने जो है बीवी बच्चों को छोड़ के अपनी जान की कुर्बानी दी और तेलंगाना हासिल करने में जो है सबसे बड़ा उन्होंने रोल अदा किया। तो ये तो गवर्नमेंट का चाहिए था कि ये जैसे ही तेलंगाना बने उनकी जो तमाम फैसिलिटीज़ उनको प्रोवाइड करें। और एक इसके साथ मैं आपको एक क्वेश्चन ये जोड़ना चाह रहा हूँ, क्या आप ये नहीं कर सकते कि 1969 के एजुकेशन के बाद का जो 2001 का जो एजुकेशन है, अगर उसमें भी जो लोग अपनी जान की कुर्बानी दी हैं, जिन्होंने तेलंगाना हासिल करने के लिए अपनी जो है जुस्तजू लगाई है, जैसे कि सनाउल्लाह खान साहब हैं और दूसरे ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने खामोश खिदमत करते हुए जो है तेलंगाना हासिल किया है, तो क्या आप ये 2001 के बाद के जितने भी एजुकेशन हुआ है उसमें भी जितने लोग मरे हैं, क्या आप इसमें आपके इस एजुकेशन में उनको शामिल करना चाहेंगे? जरूर करना ही चाहिए सर, वो लोग अलग नहीं होता, उसका एस्पिरेशन है कि 1969 टू जून 2, 2014 तक जितना भी काम करे सो है, जितना भी उसमें 1 घंटा भी काम करे सर, उसका डॉक्यूमेंटेशन रहना ज़रूरी है। उसका 100% उसका डॉक्यूमेंट करना है। दे हैव टू बी ड्यूली रिकॉग्नाइज्ड and they have to be not only recognized, they have to give in a good Samaritan. Good Samaritan, they have to recognize as a good Samaritan, and at the same time they have to take care of their economy and they have to take in their respect. तो सबसे ज़्यादा है लोग बुजुर्ग का क्या होता है, रेस्पेक्ट के सामने कुछ भी नहीं है, तो लोगों को मिनिमम रेस्पेक्ट तो देना अपना लोगों का। इवन आज का गवर्नमेंट का मैं विनती करता है, द गवर्नमेंट हैज़ टू टेक एन ए प्रायोरिटी, सी दैट द पीपल हु आर सफरर, they have to suffer their aspirant after getting the thing, that is the minimum duty, say that the government has to look after, give the respect to them and recognize them and give the utmost care. What I mean to say, they have to care them, because until and unless Thanksgiving, that's what the Thanksgiving this society can give to the people. Today whatever we are getting, whatever the state of Telangana is formation and making a good changes in the whole state, that the credit goes to them. For them, the honor, they are required for the honorary, they require the respect, they require the support by all means. Today we are saying that the people who are there in the freedom fighters, and we are giving some sort of token of recognition, some sort of economic assistance and some sort of medical aid, at the same time some sort of empowerment to their following generations and sort of mobility. Like that, these are the minimum things what the government can able to do. I cannot say that you have to give a 10 kg rice. I was not telling like that, but respectable they have to give. Even you give a 1 rupee, the respect with the honoring with the respect is required. सर इसमें और एक खास बात ये है कि 1969 हो या फिर बाद का उसके बाद का 2001 का एजुकेशन है, उसमें जो जिन्होंने भी अपनी जान की कुर्बानियाँ दी हैं या जिन्होंने अपना जो है इसमें वक्त लगाया है, जो एजुकेशन होने के बाद भी आज भी अलाइव हैं, जिंदा हैं, वो लोग भी आज भी जो है इस उम्मीद पे कि शायद चंद्रशेखर राव साहब ये एजुकेटर के साथ या जो लोग इसमें अपनी जानें गंवाए हैं उनके लिए उनकी जो मदद ज़रूर करेंगे, ऐसी अल्लाह ताला से उम्मीद है। मगर मैं आपसे एक ख़ास बात पूछना चाहूँगा कि जब आपकी एसोसिएशन बनी, इसमें जॉइंट एक्शन कमेटी, इसमें और दूसरे भी कमेटी से शामिल है, क्या आप लोगों ने कुछ ऐसा जो है बंदोबस्त किया है, कुछ फंड जमा करते हुए ये इनका जो है इनके नेम्स हासिल करते हुए जो उन्होंने अपनी जान गंवाई है, कुछ आप अपनी एसोसिएशन के जानिब से उनको जो है कुछ फाइनेंशियल हेल्प करने का ऐसा आपने कुछ प्लान बनाया है? और उसके साथ साथ साहब एक और ख़ास बात मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ अशोक कुमार साहब, कि इतने पॉलिटिकल पार्टी हैं आज के इस एटमॉस्फेयर के हिसाब से, तेलंगाना के परसों लास्ट टाइम के जो जीएमसी इलेक्शन के बाद से थोड़ा माहौल चेंज हो गया है, तो मैं आपसे क्वेश्चन इस वास्ते भी करना चाह रहा हूँ
क्या ये मुनासिब नहीं है कि इस वक्त आप कांग्रेस, सीपीआई, सीपीआईएम, बीजेपी और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की हेल्प लेते हुए इन सब की मदद करने के लिए क्या आप उनकी हेल्प लेना चाहेंगे? क्या बड़े पैमाने पे जो है इंदिरा पार्क या कोई ऐसा मुकाम सेलेक्ट करते हुए, एक बड़ा एजुटेशन करते हुए हुकूमत के नॉलेज में ये बात जाना ज़रूरी है कि हम जो है इन एजुटेटर को जो है हम फ़ायदा पहुंचाने के लिए काम करने वाले हैं? कोई ऐसा आपने प्लान बनाया कि एक बड़ा एजुटेशन करते हुए हुकूमत के नॉलेज में ये बात जाए? सर, ये आप जो वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर यू आर मेंशन टू मी, as I mentioned, from 1969 to 2014 everybody has to duly recognized. Here we don't want to do any agitation. Really speaking, we have to manifest ourselves. ये लोगों का मिनिमम हक बनेगा, जो बोलता है ना डिफरेंट स्ट्रीम ऑफ द पीपल, एवरीबडी हैज़ टू वर्क अंडर द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ओनली, एंड एवरीबडी हैज़ टू वर्क वॉट एवर द पीपल सेड। उन्हें बोलेगा सर हम आम आदमी का खिदमत करने के वास्ते हमारे को वोट दे। सबसे ज़्यादा तो मेन चीज़ ये वोट ही है। आज बोलता है GHMC के इलेक्शन में बारे में कुछ बदलाव आया नहीं, ये डेमोक्रेसी का पहलू है, ये लिटमस टेस्ट है। भाई आप एसिडिटी में रहने वाले खाक हो जाएगा, उसको ज़रा बेस में ला लो, नहीं तो आपको रस्ट बन जाएगा, नहीं तो आपको खा जाएगा। इसलिए तो ये डेमोक्रेटिक टेस्ट है, इट इज़ अ फाइनेस्ट टेस्ट, तो पीपल पब्लिक पूरा सुनता है। इसलिए अभी तो टाइम तो है, वे लोग मैनिफेस्ट करना है, अब इकट्ठा भरना चाहिए। हम बोलते हैं मैं इसलिए हमारा मेरे को एडवाइज़र बनाया सर, भाई मैं एडवाइज़र बनाया भाई, क्यों बोला तो नहीं सर, आप जैसा सबको देख सकता है। 1969 वालों को थोड़ा जज्बा है, आपके पास थोड़ा देखा है, और 2005 में फुल तरह से देखा। हम 2009 में जो श्री कृष्णा कमेटी रिपोर्ट में मैं खुद ही अकेला मैं श्री कृष्णा कमेटी को सबमिट करा, वही द रिक्वायरमेंट ऑफ तेलंगाना। इसलिए तो एक मंच में लाना तो ज़रूरी है। मैं अपील करता हूँ इस तरफ से, हर एक पॉलिटिकल पार्टी बात सब जने उसका आइडियालॉजी लगते हुए उसका बेसिक फंडामेंटल है, जो बेसिक फंडामेंटल को ना भूलिए, जो आदमी काम करता है उसको ना भूलिए। ये ऐसा है कि आप एक टेम्पल का प्रीस्ट कैसा रहता है वो प्रीस्ट का ऐसा है, मस्जिद का जो प्रीस्ट रहता है ऐसा है, और चर्च का प्रीस्ट को ऐसा है। प्रीस्ट क्या करेगा? He will bless everybody to take care of them. These people are blessed to take care of everything. In turn, the people who are going to चर्च को जान दो, मस्जिद को जान दो, टेम्पल को जान दो, जो प्रीस्ट को आप इज्जत करना आपको मिनिमम ड्यूटी बनेगा। आप लोग किधर भी जाने, इवन कोई भी प्रीस्ट के वास्ते है वो पा लगता है, क्यों लगता है? उसका दुआ लेता है। मगर लोगों का ये जनरेशन वाले, they have to take a blessing from them, they have to take a direction from these people, they have to take a reason for why they want to take. These people have to make a documentation for next 5-10 years how they want to take their own Telangana. The Telangana should be a trustworthy, lovable, and the people feel good to the economy. The economy is very important. For example, today, why the people Telangana is starving? There is an acute shortage of employment, and there is no agrarian committee is depend upon only one Rabi or the Kharif, and the rain-fed area they have to depend upon, and their economic empowerment from the ages, from the decades, they are very weak, whereby the people does not having a capitalistic mood में नहीं है। अभी भी the people are in the working and sub-working, subcontract level में है। They want to make it, yes, good, this Telangana is working at several water projects, they are digging the Godavari, Krishna, and they want to make 31 districts across the thing, we want to make a puzzle. First time in the history of the India, and 53% of the grain purchased in Telangana. Whereas when the Andhra Pradesh was formed, those time East and West Godavari is mentioned to be a rice bowl of India, rice bowl of Andhra Pradesh. अभी देखिए अपना करीमनगर है, नजीमाबाद है, पूरा कुछ बन पाया। उसके बाद अपन कभी, if you want to manifest, we want to give a respect, we have to increase our the economic power. For example, today 60,000 crores surplus budget. Now they want to make a 4,80,000 crores deficit budget because their huge spending is there. But every man required there the prosperous India. As he said, a golden Telangana will form only if you run under the blessings of the Telangana aspirants, and right from the peasant, coolie, the people who was in the Ganj mein jo utata na, those people also participate in Telangana. They know what is the difficulty of the Telangana public, right from the intellectuals, all the education top brasses, they are in the field. There is some depth is there.
It is our main difficulty, main reason for all people. I am requesting all the people who have survived, their aspirant, the people, they have to come forward. अभी आप सब बताए थे ना सर, is there any association formed for making an economy? It is minimum our duty, sir. Yeah. It is not like that. For example, there is 4 crores people. 4 crores people, if they spend a 1 rupee, there will be a 4 crore people. 1 rupee. And boy, anybody is not spending 1 rupee a day. And the 4 crores rupees divided by 365 days, they are getting more than 10 lakhs rupees per day. एक दिन के अंदर सब अपन का आपका ब्लेसिंग चाहिए. We can able to give a 10 lakhs rupees per mark year. So उतना power है sir. Only you record all your blessings. We feel definitely we can able to conquer this all difficulties. We'll get a good Samaritan for all the people. Okay. सर, इसमें एक आखिरी क्वेश्चन आपसे शुक्रिया अदा करने से पहले पूछना चाहूँगा कि आप ये प्रोग्राम तो बड़े अच्छे अंदाज में शुरू किया है और एक बड़ा अच्छा प्रोग्राम है, क्योंकि हमको सोचना चाहिए कि जिन्होंने हमारी खातिर अपनी जान कुर्बान की, इसके लिए क्या आपने कोई ऐसा कॉन्क्रीट अवेयरनेस प्रोग्राम बनाया है ताकि तमाम तेलंगाना के 32 डिस्ट्रिक्ट में आप जो ये काम कर रहे हैं 1969 एजुटेशन के ये कमेटी के ज़रिए, क्या आपने ऐसा कोई कॉन्क्रीट प्रोग्राम बनाया है ताकि तमाम तेलंगाना में रहने वालों को इस बात का अंदाज़ा हो कि आप लोग भी कुछ इनके लिए उनके अंदर के लिए 2001 का होगा एजुकेशन हो या 1969 का एजुकेशन हो, कोई ऐसा प्रोग्राम है, अवेयरनेस प्रोग्राम बनाया है ताकि लोगों को तमाम मालूमात हो और ये इससे जो है हम गवर्नमेंट के ऊपर इसका हम दबाव डाल सकें? सर, हम दबाव बोल के नहीं मानता हूँ सर. गवर्नमेंट को माल हो सकता है, अपन ऐसा ही एक चीज़ भी एक है बोला तो गवर्नमेंट को वी कैन एबल टू इन्फॉर्म द स्ट्रेंथ ऑफ द थिंग अंटिल अगर बीन जमीन में रह कितना दिन रहता है भाई, उधर बीन जबल को कुछ नहीं मालूम होता है. अगर जो पानी डालने का वो धोबल दाना जब वो पेड़ बनता है, इसलिए हम थोड़ा पानी डालने को कोशिश करना है. ये पानी डालने की कोशिश में हम क्या कर रहे हैं, एक कॉन्फेडरेशन बोल के बोले थे, एक कॉन्फेडरेशन के लिए अगर ऑलरेडी हम काम नहीं कर रहे, हम ऑलरेडी काम कर चुका है. वी गॉट रिकॉग्नाइज्ड अक्रॉस द तेलंगाना. वी इनवाइटेड ऑन 345 पीपल हु वाज ए hardcore soldiers. They are given their life, they are given recognize them with a small token. उसको शाल बना के we are respected him, we are praised them, we are honored them. It is not sufficient. Honoring is not sufficient. And in the form of thing, what is advising the people, make a area committees. Make a area committees, and area wise you make a committee across the Telangana. You take a information in the form of writing, or you take a information from the orally, because these library is going to be one of the fantastic library. After 10 years we don't know what is going to be, what is the struggle the people are faced, and what is the struggle they are given to them. And today we are making a high technology, but those days the technology is not there. But despite of that, aspirations are there. Apnapan tha. That is the reason we are giving this area वाइज कमिटीज दे आर गोइंग टू फॉर्म. सर, ये एरिया वाइज कमिटीज के होते हुए हम पूरा तमाम तेलंगाना में जितना आदमी है उन का एक डॉक्यूमेंट बनाएंगे. डॉक्यूमेंट बनाने के बाद एटलीस्ट द पीपल आर सफरिंग बाय ऑल मीन्स विच इज द मिनिमम रिक्वायरमेंट्स यू टू ट्राई टू प्रोवाइड. थैंक यू. तो साहब, इससे पहले कि मैं आपका शुक्रिया अदा करूँ, आप तमाम का सनाउल्लाह खान साहब, डॉक्टर जगदीश साहब, मसूद शरीफ साहब, डॉक्टर नारायण साहब, अब आपकी तरफ से जो है तेलंगाना एजुटेशन में जिन्होंने जाने कमाई 2001 में 1969 में, आपका अपना एक कॉन्क्रीट मैसेज तेलंगाना के आवाम को आप क्या देना चाहेंगे? थैंक यू सर फॉर गिविंग एन अपॉर्चुनिटी टू शेयर विथ यू. डियर तेलंगाना, 1969 द पीपल हु आर सोन द बीन्स, ఎవరైతే విత్తనాలు నాటినారో, जो बीज लगाया जमीन में, वो अभी बोल के छोटा पौधा हो गया. इसको आप पेड़ बनाना आपका है. पेड़ के नीचे जो नेक्स्ट जनरेशन को जो होने का हमारा 100% वी हैव टू वर्क फॉर दैट. द सोसाइटी, द पीपल आर बिकम ओल्ड, बट स्ट्रेंथ इज नॉट बिकमिंग ओल्ड. दे आर नॉट डिग्रेडेड, दे आर इनग्रेडेड एंड एम्बाइब्ड. ये पीपल के मैं रिक्वेस्ट करूँगा, ऑल 69 नियर बाई एक एरिया का एक सोसाइटी फॉर्म हो जाइए, एक कमेटी फॉर्म हो जाइए. होने के बाद आप जो बोलना चाहता है, क्या कौन सा वाला गवर्नमेंट को रहना चाहता है, जैसा वाला गवर्नमेंट कैसा काम करना चाहता है, उसका एक डॉक्यूमेंट बनाइए. ये डॉक्यूमेंट बनाने के बाद एक कॉन्फेडरेशन के ज़रिए हमारे जो तमाम इधर बुजुर्ग है लोग हैं, वो लोगों के साथ में अपन मिल के डेमोक्रेसी को तेलंगाना में रिस्टोर करेंगे. आपका 100% आपका रिकग्निशन होने की वजह से सब जने काम करो बोल के मेरा तरफ से हमारा एज एन एडवाइजर डेफिनेटली आई टेक ऑल माई प्रिविलेजेस, माई सफरिंग सपोर्ट टू this 99, and especially thanks to the Qadri
and Sanawalaji, Shankar Narayan, Jagadishwar and Mosmari and मसूद शरीफ Masood Sharif साहब, जो people, it is only a 5 members. अभी एक बात करिए, 2-3 उंगली रहे तो कलम चलता है, 5 जो है तो अपन फिस्ट बनता है, we can hold them, we can write them, and don't feel saying that there is all members. There the ideologies, having a very big ideologies. Already there is 345 members. We are honored, and we are going to be big. N number of people was going to honor. I think we are given a information. I understand that they are given information to the DGP and to document how many people was martyrs, how many people are, why they are, whether they are treated as a sufferers of the Telangana. We cannot say that Telangana freedom fighters only. We have to freedom. We have to take statehood freedom only. We want to make it a separate Telangana. We cannot say that the country, the state, they have to understand what does it mean by freedom. They have to feel saying that restoration of the democracy to the root. That should be their ideology. It should be happening. बहुत बहुत शुक्रिया Thank you, sir. अशोक कुमार साहब, आपने अपना कीमती वक्त निकाला और टीवी 99 को आपने अपना इंटरव्यू दिया और तेलंगाना के अवाम को जिस तरीके से आपने अपना मैसेज दिया, मैं इस उम्मीद के साथ कि आज का जो ये हमारा जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ये चीफ मिनिस्टर तेलंगाना आली जनाब चंद्रशेखर राव साहब के नॉलेज में जाएंगे। हम भी इस बात की कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा आपके इस प्रोग्राम को एलाबोरेट करते हुए उसको ज़्यादा से ज़्यादा जो है पब्लिसाइज करेंगे। इसी चंद अल्फाज के साथ में आप तमाम का ख़ुसूसी तौर पर अशोक कुमार साहब का, सनाउल्लाह साहब का, डॉक्टर साहब का, मसूद शरीफ साहब का और डॉक्टर नारायण साहब का दिल की गहराइयों से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, इस उम्मीद के साथ कि अली जनाब चंद्रशेखर राव साहब इन तमाम चीज़ों पर गौर करते हुए इन तेलंगाना एजुटेशन में जिन्होंने अपनी जान गंवाई उनके लिए जो है ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाएँगे। खुदा हाफिज़, जय हिंद।